बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है टस्कन चिकन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मुझे टस्कन चिकन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है। टस्कन चिकन के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरे पास है 1 kg चिकन थाई, बोनलेस थाई। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है वॉश करके। सबसे पहले मैं इसकी जो मैरिनेशन करूँगा उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास है तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चाहिए मुझे वर्सेस्टेरशायर सॉस। और इसके अलावा मुझे जो वेजिटेबल इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास है तकरीबन 1.5 कप बेबी स्पिनच और 1.5 कप मेरे पास है मशरूम, ब्राउन मशरूम, एक अदद कैप्सिकम और 5 से 6 जवे लहसुन के, और इसी तरह चाहिए मुझे 1 वाइट अनियन। और इसके अलावा चाहिए मुझे 1 कप मुझे चाहिए चिकन स्टॉक, 1 कप कुकिंग क्रीम और हाफ कप मुझे चाहिए परमेज़न चीज़ और तकरीबन हाफ कप चाहिए मुझे सन ड्राई टमेटोज़। तो टस्कन चिकन के लिए ये चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा सॉल्ट, पेपर, चिली, अदरक लहसुन का पेस्ट, वर्सेस्टेरशायर सॉस, सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों को मैं चिकन में मिक्स करके इसको तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगा। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, तो अभी इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगा। इसके बाद मैं इसको हल्का सा सौटे करूंगा, फिर इसको मैं ओवन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं चिकन को थोड़ा सौटे कर लेता हूँ। एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया है। तो मैरिनेटेड चिकन को इसमें डाल देना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, 4 से 5 मिनट तक दोनों साइड से ब्राउन कर लेना है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावत के लिए भी अच्छी है और नॉर्मल डिनर के लिए भी। मैं इसकी दोनों साइड अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगा। तीन से 4 मिनट हो गए। अभी चिकन की मैं दूसरी साइड पलट लेता हूँ। आप चाहें तो ब्रश ले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थाई ज़रा टेंडर होती है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। और अगर आपको कम क्वांटिटी में चाहिए तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हाफ कर लें। बस 3 से 4 मिनट एक साइड पकानी है, फिर इसको मैं डिश में डाल के इसको ओवन में डालूंगा 8 से 10 मिनट के लिए। चिकन को मैंने एक बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी इसको मैं प्रीहीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए बेक करूंगा। चिकन को मैंने ओवन में डाल दिया है, तो ये 10 से 12 मिनट तक इसको मैं बेक करूंगा। तब तक मैं इसका सॉस तैयार कर लेता हूँ। टस्कन चिकन का सॉस बनाने के लिए एक वॉक के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल गर्म कर लिया है। तो अभी सबसे पहले इसमें डालूंगा क्रश गार्लिक। ये तकरीबन 5 से 6 जवे हैं। इसको मैं अच्छी तरह ब्राउन करूंगा। गार्लिक ब्राउन हो गया है, तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगा वाइट अनियन। इसको भी आपने हल्का सा सौटे करना है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। तो 2 से 3 मिनट तक इसको सौटे करना है। और फिर इसमें शामिल कर दूंगा मशरूम।
मशरूम को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाना है। मशरूम को भी मैंने थोड़ा सा पका लिया है, तो अभी इसमें शामिल करूँगा स्पिनच। इसको भी 4 से 5 मिनट तक पकाना है, जब तक कि स्पिनच का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। पालक को भी मैंने 4 से 5 मिनट पका लिए, तो अभी इसमें शामिल करूँगा सन ड्राइड टमेटोज। इसको मैं लंबा लंबा काट लिया मैंने, और साथ ही शिमला मिर्च, लाल वाली शिमला मिर्च, रेड कैप्सिकम, इसको भी मैंने सेम लंबा लंबा काटा हुआ है। इसको बस ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 1-2 मिनट सौते करना। इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश काली मिर्च और तकरीबन 1 टीस्पून नमक। अगर आपको थोड़ी सी और स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो अभी इसमें मैं शामिल करता हूँ चिकन स्टॉक। और साथ ही कुकिंग क्रीम और पार्मेजान चीज। बस इसको एक उबाल आने तक पकाना है, तो हमारा सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और दूसरी तरफ चिकन भी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आगे का प्रोसेस फिर मैं आपको बताता हूँ। चिकन अच्छी तरह ग्रिल हो गई है, तो अभी इसके ऊपर मैंने जो सॉस बना के रखा हुआ है वो इसके ऊपर डाल देता हूँ, और इसको फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं ओवन में रखूंगा। इस तरीके से पूरा कवर कर लेना चिकन को। तो अभी इसको मैं ओवन में डाल देता हूँ 5 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह टस्कन चिकन बिल्कुल रेडी है। तो अभी इसको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। टस्कन चिकन को मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अच्छा सा प्लेटर बना दिया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।